साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम मैं शोध संवाद रिसर्च फोरम से जुड़े आप सभी युवा मित्रों को इस लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए बधाई प्रेषित करती हूँ। किसी भी जाति, वर्ग, समूह, समाज के चिंतन में परिवर्तन के लिए चेतना का प्रदीप्त होना अनिवार्य शर्त है और आप तमाम युवा साथी इस संवाद के माध्यम से चेतना को प्रदीप्त करने का ये कार्य कर रहे हैं। इसकी मुझे ही नहीं अपितु मेरी पीढ़ी के प्रत्येक उस व्यक्ति को हार्दिक प्रसन्नता होगी जो वर्तमान के सार्वभौमिक संकट को सर्वविधि समझता है और अपेक्षा रखता है कि मानवीय ऊर्जा के रचनात्मक सृजनात्मक योगदान से मौजूदा इस संकट का सामना करने के लिए समाज को तैयार करें, उसे अधिक संवेदनशील और सर्वहितकारी तथा उत्तरदायी बनाए। आपने मुझे जो विषय दिया है न्यू मीडिया और थिएटर, उसकी प्रासंगिकता उपादेयता पर चर्चा करने से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि के रूप में मैं कुछ आधारभूत बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहूंगी, जिनके स्पष्टीकरण से प्रस्तुत विषय के समस्त संदर्भ खुल सकेंगे, प्रकाशित हो सकेंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि भारतीय मानस क्या है और आज का वैश्विक ग्लोबल मानस क्या है। आपके मन में मित्रों यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर हम पृथक रूप से दोनों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज तो एक ही ग्लोबल मेंटेलिटी जहूं और दिखती है। समवेत मानस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? Messages now. They came on show. Text message. तरुण मित्रों देखो चल रहा है। किसी भी जाति या समाज का मानस एक सुदीर्घ परंपरा का परिणाम होता है और उसी मानस की समवेत चिंतना से, उस मानस की समवेत विचारणा से उस जाति का या कह लीजिए उस समाज का धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति, साहित्य और परिणामतः संस्कृति का निर्माण होता है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं सबसे पहले भारतीय और पाश्चात्य चिंतन दर्शन का मूलभूत अंतर स्पष्ट करना चाहूंगी। आज हम धरती के किसी भी भूभाग में रह रहे हों, पृथ्वी पर होने वाली किसी भी कोने में होने वाली किसी भी घटना का प्रभाव सूचना क्रांति की तीव्रता के कारण सार्वभौमिक हो गया है। इसी अर्थ में हम आज ग्लोबल कल्चर का अविभाज्य अंग बन गए हैं। खैर, मैं पुनः विषय पर लौटती हूँ। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली मनुष्य ही है।
इस सर्वशक्तिमान मनुष्य की उत्पत्ति को लेकर पूर्व और पश्चिम की दो भिन्न भिन्न धारणाएं रही हैं। साथियों, हमारे यहाँ मानव जन्म परम पुण्य के फलस्वरूप मिलता है। क्या मैसेज आ रहा है, तुम बताना है मैसेंजर से। कोई बात नहीं। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ, तरसता हुआ, तड़पता हुआ जीवात्मा जब बहुत अधिक पुण्य संचित कर लेता है, संयम और धैर्य के साथ जब तपस्या कर लेता है, तब उसे कहीं जाकर पुण्य संचयन के फल स्वरूप भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य का जन्म मिलता है, प्राप्त होता है। यानी हमारी भारतीय चिंतना में मनुष्य का जन्म पुण्यों के फल के परिणाम स्वरूप है। दूसरी ओर पाश्चात्य अवधारणा देखिए, वहां मनुष्य के जन्म को पाप के कारण प्राप्त हुआ माना जाता है। आप सभी वो कहानी जानते हैं कि ईश्वर सदैव मना करता था कि स्वर्ग में ये जो फल है इसे कोई नहीं खाएगा। बाइबल में ये कहानी वर्णित है, बाइबल के किसी भी संस्करण में आप देख सकते हैं। लेकिन आदम और हव्वा शैतान के द्वारा प्रवोक होते हैं। शैतान बार बार उन्हें प्रेरित करता है कि वो उस फल को खाएं, और वो उस फल को चख लेते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें धरती पर भेज दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, स्वर्ग से च्युत कर दिया जाता है। स्वर्ग अर्थात सुखों से, जो तमाम सुख उन्हें मिल रहे थे उनसे च्युत कर दिया जाता है। इसी कारण ईसाई धर्म में कन्फेक्शन भी है कि हम लोग स्वीकार करते हैं, अपने पापों के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन हमारी चिंतना में ऐसी सोच नहीं है। इसी संदर्भ में भारतीय और पाश्चात्य जीवन मूल्य, आदर्श, सिद्धांत और समग्र सामाजिक आचार संहिता आदि दोनों सभ्यताओं के भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जीने का ढंग अलग हो जाता है, सोचने, समझने, काम करने का ढंग पृथक हो जाता है। पश्चिम में मनुष्य जन्म अभिशाप का फल है, हमारे यहाँ ईश्वरीय वरदान और समस्त पुण्य कर्मों का संचित परिणाम है। इस संदर्भ में जीवन के भोग और योग, सोच और व्यवहार में भी अंतर पड़ता है। लेकिन आपको दिख रहा होगा मित्रों कि आज ये अंतर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम शनय शनय वैश्विक प्रभाव में आते गए हैं और पिछले 300-400 वर्षों से निरंतर हमारी अपनी विशुद्ध भारतीय चिंतना कहीं पीछे छूटती चली गई है। पश्चिमी प्रभाव और स्वभाव पूर्वी व्यवहार का अनिवार्य हिस्सा धीरे धीरे बनता चला गया है। खैर, उस विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी, बस इतना कहूंगी कि हमारे यहाँ अकस्मात कुछ भी नहीं होता, जन्म भी अकस्मात नहीं होता। कुछ भी होने के पीछे कारण सन्निहित रहते हैं, एक सुदीर्घ पृष्ठभूमि पीछे विद्यमान रहती है। जीवन, जन्म सभी में एक सातत्य हमें दृष्टिगत होता है।
एक नैरंतर्य हमें मिलता है। नाट्यशास्त्र, जो कि लगभग 2,500-3,000 वर्ष पुराना आजकल के चिंतक विद्वान मानते हैं, जिसमें प्रदर्शन धर्मी कलाओं का विशद वर्णन मिलता है, उनके प्रयोग को लेकर विश्लेषण किया गया है। हमारी उसी भारतीय मानस की परंपरा से उद्भूत हुआ ग्रंथ है, जो मनुष्य जन्म को पुण्य संचयन का सृष्टिकर्ता का वरदान मानता है और चाहता है कि हम इस जन्म में और भी अधिक परोपकार, परहितकारी कार्य करें, ताकि हमें मनुष्यत्व से ऊपर उठने वाली जो स्थिति है, देवत्व वाली स्थिति, इसी जन्म में इसी भूमि पर प्राप्त हो जाए और यह स्थिति सुकर्मरत होकर ही प्राप्त होती है। हमारी संस्कृति में साथियों, ईशावास्य उपनिषद में कहा गया, पहले ही प्रारंभ होता है ईशावास्य उपनिषद का, ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता न गृह कश्चित् धनम, यानी त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के साथ उपभोग करो किसी भी चीज का, खाली भौतिक सामग्री का नहीं, अपनी देह का भी, अपने मन का भी, अपनी इंद्रियों का भी, अपने समय का भी। पूरी परंपरा में सर्व प्रकारेण सर्व वस्तु, समय, काल, स्थान सब कुछ सन्निहित है। तो त्यक्तेन भुंजिता वाली परंपरा में पले बढ़े लोग हम हैं और पश्चिम इसी एक जन्म को सत्य मानने वाली, यथार्थतः दिखने वाली मानस उद्भावना है। भारतीय चित्त कैसे बना है, उसे और आज का वैश्विक चित्त कैसे बना है, इन दोनों को गहराई से समझे बगैर हम न्यू मीडिया और थिएटर को कदापि नहीं समझ सकते। नाट्यशास्त्र की रचना जिस समय हुई थी, भरत जो लिखते हैं प्रथम अध्याय में, वो बताते हैं कि सत्ययुग, जो सतयुग है, हमारे यहाँ 4 युग माने गए, आप सभी जानते हैं, सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग जो था वो समाप्त हो रहा था और आप जानते हो कौन सी घटना उस समय घट रही थी। द्वापर युग का आरंभ हो रहा था, सतयुग समाप्त हो रहा था, और लेकिन आरंभ अभी हुआ नहीं था। आरंभ और समापन के बीच के जो संक्रमण संधि काल है, उस संधि काल में आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है, उसको मनवंतर कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार एक संस्कृति, एक प्रकार से संग्रहित जीवन मूल्य, आदर्श समाप्त हो रहे थे और दूसरे तरह की उद्भावनाएं धीरे धीरे अपने पांव पसार रही थी। यानी आपको सभी को याद होगा हरिश्चंद्र की घटना कि उनकी पत्नी शमशान शुल्क देने के लिए अपनी साड़ी फाड़कर देती है, आधी साड़ी फाड़कर। साथियों, इस साड़ी का हमारी पूरी संस्कृति, हमारी पूरी सभ्यता, हमारी पूरी चिंतना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपको द्वापर की द्रौपदी की घटना याद आती होगी, तो ये भी समाप्त हुआ एक स्त्री के आधी साड़ी फाड़ने पर। जो युग
एक स्त्री को इतना विवश कर दे कि उसको अपनी आधी साड़ी फाड़कर शमशान शुल्क चुकाना पड़े, उस युग को कौन बचा सकता है? उसका समाप्त होना तय होता है। उस समय जनता, जो मनवंतर की बात करते हैं भरत, उस समय के जो आम लोग थे, उस समय जनता शब्द नहीं प्रयोग होता था। जनता आज की अवधारणा, आधुनिक अवधारणा का शब्द है। जो सामान्य लोग थे, यानी लोक दोनों को कहते हैं साथियों। हमारे यहाँ त्रिलोक की कल्पना है और 3 लोक, यानी एक पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, एक पृथ्वी से ऊपर और एक पृथ्वी से नीचे, और इन तीनों लोकों को 14 भुवनों में विभाजित किया गया है। तो नाट्य शास्त्र में इन 14 भुवनों और इन तीनों लोकों, त्रैलोक्य का वर्णन है, इसीलिए मैं ये बात कर रही हूँ। तो जो लोक था, जो पृथ्वी लोक था, उसके जो वासी थे, वो इस मनवंतर में सर्व सुख सुलभ होने के कारण आलस्य, प्रमाद, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ इत्यादि दुर्गुणों के वशीभूत होकर, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो मैं बोलने जा रही हूं, ग्राम्य धर्म में प्रवृत्त होकर सुखी दुखी हो रहे थे। ऐसा भरत ने अपने प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा है। अब ये प्रथम अध्याय जो भरत कह रहे हैं, ये इसकी भी एक पृष्ठभूमि है। इस मनवंतर में जब ऐसी स्थिति विद्यमान थी, तब देवेंद्र, इंद्र, जो सुराधिपति माने जाते हैं, देवताओं के अधिपति हैं और पृथ्वी लोक पर भी उनसे बड़ा कोई अधिपति नहीं माना जाता, सृजनहार ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा से प्रार्थना करते। देखिए, ब्रह्मा जो है वो सृजन का प्रतीक है, उस मानस का प्रतीक है जो सृजन करता है। ये ब्रह्म तत्व हर एक में विद्यमान होता, हर जीव में, हम सभी में विद्यमान है। लेकिन जिसे आप समझते हैं, आचार्यत्व देते हैं और मानते हैं कि उसके पास ये सृजनात्मक क्षमता सर्वाधिक है, उसके पास समाधान के लिए जाते हैं। तो देवेंद्र, इंद्र जो है, वो ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे पितामह, आप एक ऐसे क्रीडनक यानी खेल की रचना कीजिए जो, ये कुछ पदबंध हैं जिनकी मैं व्याख्या करूंगी, जो सार्वभौमिक हो। सबसे पहले सार्वभौमिक यानी पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए हो। हमारे यहाँ जब कभी प्रार्थना की जाती है भारतीय मानस में, तो आप सभी जानते हैं कि हम क्या प्रार्थना करते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सभी एक साथ सुखी हों, सभी भद्र हों, सभ्य हों और सबको किसी प्रकार कोई भी दुख ना हो, सभी सुखी हों। मनसः वाचा कर्मणा सर्व प्रकारेण सब सुखी हो। और साथियों, जब हम कभी विकारग्रस्त हो जाते हैं, हमारा मानस विकारों से घिर जाता है, दुर्गुण हम पे हावी होने लगते हैं, तब हमारी परंपरा में शांति पाठ किया जाता है। वो शांति पाठ भी देखने के लायक है, क्योंकि इस नाट्य शास्त्र से ये दोनों संबद्ध हैं और नाट्य शास्त्र इस पूरी चिंतना में आबद्ध है, इसलिए मैं ये बताऊंगी। तो हम क्या शांति पाठ करते हैं, आप सभी जानते हैं। ओम शांति अंतरिक्षगम, सबसे पहले अंतरिक्ष जो ऊपर का लोक है उसकी शांति मांगते हैं, है ना। फिर कहते हैं शांति पृथ्वी, शांतिरापः, शांतिरोषधयः। शांति मतलब जल शांत हो, पृथ्वी शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः। तो हम वनस्पतियों में शांति मांगते हैं, वो शांत हो, जल शांत हो, वायु शांत हो,
पृथ्वी शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, क्योंकि इन सब का प्रभाव और इन सब के किंचित तत्वों के संगुम्फन और संयोजन से हमारा चित्त बनता है, इसलिए हम इनकी शांति चाहते हैं। तो ये हमारी प्रार्थना होती है। इसलिए नाट्य शास्त्र को समझने के लिए ये दोनों पृष्ठभूमि बहुत अनिवार्य है। तो देवेंद्र इंद्र ने पहला पदबंध दिया कि वो सार्वभौमिक हो, और दूसरा पदबंध दिया कि वो सार्ववर्णिक हो। हमारे यहाँ 4 वर्ण माने गए हैं, आप सभी जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं मित्रों कि हमारे जो 4 वेद, उनका अध्ययन और श्रवण शूद्रों और स्त्रियों के लिए वर्जित था। देखिए, स्त्री तो उच्च वर्ग की भी होती है, पहले नहीं था, लेकिन परंपरा में धीरे धीरे आके ये बात स्त्रियों के लिए रूढ़ हो गई, लेकिन शूद्रों के लिए ये वर्जना प्रारंभ से ही थी। तो इसलिए ना वो ज्ञान का श्रवण करेंगे, ना वो ज्ञानी बनेंगे, और ना फिर वो अपने अधिकार मांगेंगे, अपने कर्तव्य, अपने मानवीय होने के हक को मानेंगे। आप, मुझे एक घटना याद आ रही है कि आचार्य जो शंकर थे, उन्होंने कहा था अहम ब्रह्मास्मि। शायद आपने कभी सुना हो। तो वो एक बार काशी में गंगा पूजन के लिए जा रहे थे, तो उन्हें पता चला वहां पर शंकर का जो मंदिर है उसमें उपासना उन्हें करनी थी महादेव की, और उनके सामने मल्ल का टोकरा लेकर एकदम मलिन वस्त्र पहने हुए एक शूद्र आकर खड़ा हो जाता है, राह नहीं देता। वो हड़बड़ा जाते हैं शंकर, और वो कहते हैं हटो 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 हटो, मुझे जाने दो, राह दो। लेकिन वो कहता, हटता नहीं है, दृढ़ता के साथ जिधर को वो निकलने का प्रयास करते हैं उधर को अड़ जाता है। तब वो बहुत हड़बड़ा जाते हैं और क्रोधित होने लगते हैं। तब वो शूद्र कहता है कि तुम तो कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या तुम ही ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म नहीं हूं? तब शंकर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो स्वीकारते हैं, प्रणाम करते हैं। तब वो वहां से विलुप्त हो जाती है आकृति। कहा जाता है कि भगवान शंकर स्वयं उनकी परीक्षा लेने के लिए कि जो चीज कही जा रही है वो व्यवहारतः आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में भी होनी चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। तो ये सार्ववर्णिक दूसरा पदबंध की मतलब सभी वर्णों के लिए, जिन शूद्रों को, जिन स्त्रियों को वंचित किया गया, उनके लिए भी ये पंचम वेद हो, ये क्रीड़नक, ये जो खेल हो, उनके लिए भी हो। क्योंकि अगर हम समाज में किसी एक वर्ग को, किसी एक जाति को, किसी एक समूह को अलग छोड़ देते हैं तो हम कदापि समता मूलक समाज की संरचना नहीं कर सकते, और हम कदापि संस्कृति में ऐक्य की अवधारणा को सन्निहित नहीं कर सकते। हम तब तक पूर्ण मनुष्य नहीं बन सकते जब तक कि हम सार्ववर्णिक, सर्वजन हिताय एक रूप से ना सोचें। तो इसलिए नाट्य शास्त्र का जो रचना है उसका ये सार्ववर्णिक दूसरा पदबंध है, सार्वजनिक तीसरा पदबंध है, जबकि ये सब जनों के लिए, जो बच्चे छूट जाते हैं, जो स्त्रियां छूट जाती हैं, जिन्हें हम नगर वधू बना देते हैं, या फिर किसी और प्रकार के जो बंधुआ मजदूर हो जाते हैं, जिन्हें हम स्लेव बना देते हैं, गुलाम बना देते हैं, जो इन वर्णों में नहीं आते, उनको भी सम्मिलित किया जाए। इसलिए ये तीसरा पदबंध सार्वजनिक रखा गया। चौथा जो पदबंध है वो सार्वकालिक रूप से रंजनात्मक हो। सार्वकालिक रूप से यानी किसी भी समय में ये खेल खेला जाए तो सभी का रंजन कर सके। अब ये रंजन शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। 2 शब्दों से बना है, रम और जन।
यानी जिसमें जन जो है वो रम जाए, तल्लीन हो जाए। तल्लीन हो जाए तभी उसको आत्मसात कर सकता है, और आत्मसात जब कर सकता है तभी वो उसके बोध का हिस्सा बन सकता है। आजकल के कलाकारों से आप पूछते हैं अगर किसी से कि आप जो थिएटर करते हैं, आप जो छोटे छोटे नाट्य समूह है, आप पूछेंगे कि क्या आप मनोरंजन के थिएटर करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं, तो वो इसको हिकारत की दृष्टि से देखते हैं शब्द को। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए करते हैं, ये हमारा तो थिएटर की परिकल्पना इस थिएटर है ही नहीं। और जब सामाजिक प्रतिबद्धता का रंजन करना जो सबसे कठिन होता है, वही तो मनोरंजन होता है। आप दूसरी इंद्रियों को आसानी से तुष्ट कर सकते हैं, लेकिन मन को आसानी से तुष्ट नहीं कर सकते। मन की तुष्टि बहुत कठिन है इस संसार में। गीता में अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि मन तो हवा से भी ज्यादा चंचल है, इसको कैसे बांधा जाए, इसको कैसे रमाया जाए, इसका रमण कैसे हो, है ना। तो इसलिए मन को बांधना ये कठिन कला की साधना है, जो नाट्य शास्त्र में जिसको कहा गया है सार्वकालिक रंजनात्मक, सार्वजनीन रंजनात्मक, यानी सबका एक साथ रंजन कर सके, सबका एक साथ मनोरंजन कर सके। इंद्रदेव के नेतृत्व में जो नेता, जो सारे नेता कह रही हूं, जो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए थे, तो उनके जो प्रार्थना, उन्होंने जो प्रार्थना की थी ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने उसके परिणाम स्वरूप चारों वेदों से 4 तत्व ग्रहण किए 8 गुणों के रूप में। वे तत्व ऋग्वेद से पाठ यानी वस्तु यानी आधार, हाँ, और सामवेद से गान यानी संगीत, नृत्य, तमाम कलाएं रंजनात्मक, यजुर्वेद से अभिनय, यानी क्योंकि वहां यज्ञ करने का विधान है, जो कर्म कांड का सारी प्रविधियों का वर्णन है, तो वहां से अभिनय और जो प्रेक्षागृह निर्माण का संयोजन, और अथर्ववेद से साथियों रस। अब ये रस जो शब्द है, रस चर्वणा, कहने में बहुत आसान है, लेकिन ये शब्द समझने में उतना ही कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि ये दृष्टिगत नहीं होता। तो ये 4 तत्व लेके, लेकिन समझाऊंगी मैं इसी संदर्भ में आपको कि रस से क्या अभिप्राय है। ये 4 तत्व लेके चारों वेदों से और ऊपर के सारे पदबंधों को लेके ब्रह्मा जी कहते हैं, आचार्य भरत बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने इतिहास सहित 5 वेदों की रचना की। अब ये इतिहास सहित जो पदबंध है, ये भी व्याख्येय है। इतिहास से हम समझते हैं कि जो बीत गया, जो कल था। लेकिन हमारी भारतीय अवधारणा को आप समझिए। आप सभी जानते हैं कि महाभारत की रचना और चारों वेदों का पार्थक्य, कि चारों वेदों के रूप में जो अलग अलग वेद बनाए हैं, और 18 पुराणों की रचना वेद व्यास ने की है। और वेद व्यास ने जीते जी उसको लिखा है। उनके सामने वो घटना हो रही थी महाभारत की, वो उस तमाम घटना के दर्शक ही नहीं बल्कि पात्र भी हैं। वो जब अक्षम होते हैं
विचित्रवीर्य मर जाते हैं, चित्रवीर्य, तो उनकी पत्नियों के साथ संयोग करने के लिए भी जाते हैं, नियोग की जो परंपरा थी। यानी एक तरह से उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए पुत्र हैं, आगे जो धृतराष्ट्र है, पांडु है, उन्हीं के पुत्र हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं वो उसका अविभाज्य अंग है, पात्र है। तो जो स्वयं पात्र है जिस घटना का, वो था कैसे हो सकता है? वो तो है। इसी प्रकार आप रामायण को देखिए, वाल्मीकि रामायण के स्वयं पात्र हैं। सीता गर्भावस्था में आकर उनके आश्रम में रहती है, वो लवकुश को शिक्षित प्रशिक्षित करते हैं, और तब लव और कुश बड़े होकर रामायण गाते हैं और किस तरह से अपने जाके अयोध्या के समाज को प्रभावित करते हैं, वो सब मैं उसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन ये दोनों ग्रंथ क्योंकि हमारे यहाँ माने जाते हैं इतिहास, और आजकल की पीढ़ी जो है इन्हें मिथक कह देती है। अब ये मिथक शब्द भी समझिए आप। मिथ यानी झूठ का मतलब करने वाला, कहने वाला, झूठ कहने वाला। जिन्होंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा हुआ, स्वयं अपने बोध में जिया हुआ, स्वयं जिसका वो पात्र रहे हैं, उस घटना को जिन्होंने लिखा है, वो कैसे मिथक हो सकता है? वो तो सत्य है। आपके बोध से इतर जो चीजें हैं वो मिथक हो सकती हैं, जो आपके बोध का हिस्सा है, जो स्वयं आप अपने सामने देख रहे हैं, वो मिथक कैसे हो सकता है? तो ये पश्चिमी प्रभाव स्वरूप हमारे यहाँ पदबंध आया है, और जिस पदबंध को हमने शिरसहा, सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया है, इसका एहसास भी हमें होना चाहिए, इसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी रचना करते हैं नाट्य शास्त्र की। साथियों, यहाँ काल की अवधारणा भी, जब सार्वकालिक की बात करते हैं इंद्रदेव, तो वो भी समझ लेना चाहिए। हमारे यहाँ जो काल की अवधारणा है वो चक्राकार है, यानी पहिए की तरह है जो घूमता है निरंतर। तो वो ऊपर नीचे होता है, ये नहीं कि एक समय बीत गया वो दोबारा नहीं आता। निरंतर्य में है सब कुछ, निरंतरता में। और जो पश्चिमी काल की अवधारणा है वो एक रेखीय है, सीधी रेखा, यानी जैसे आप सीधा चल रहे हैं और एक जगह पे जाके समाप्त हो जाती है, यानी जन्म से शुरू होती है, मृत्यु पे जाके समाप्त हो जाती है। इसलिए जो उपभोक्तावादी संस्कृति का वर्चस्व है, इसलिए वहां जो कुछ भोगना है इसी जन्म में, इसी जीवन में भोग लो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इसलिए त्यक्तेन भुंजिता, यानी जो कुछ उपभोग भी करना है वो भी त्याग के साथ करना है, वो भी धर्म के साथ करना है। धर्म कोई पंथ नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई मत नहीं है। धर्म यानी कर्तव्य जो आत्मा से स्वीकार किया जाता है, जो आलोक देता है, जो हृदय मस्तिष्क दोनों स्थलों में आलोक प्रदान करता है, जो आपकी भावात्मक शक्तियों को भी और आपकी विचारात्मक शक्तियों का भी संयोजन करता है, वो धर्म है। जिसको आप बाह्य आडंबरों के बिना स्वीकार करते हैं, वो धर्म है। तो इस तरह से काल सार्वकालिक जो कहा गया है, हमारे वहाँ इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कृति में जो तत्व आते हैं एक दूसरे के साथ प्रभाव से, एक दूसरे के योग से जुड़ने से, और आज तो हम प्रत्येक क्षण जुड़े हुए हैं। आज तो ऐसा नहीं है कि प्रभाव दूर से पड़ता हो, आज तो हम एक साथ न्यू मीडिया में एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रभाव तुरंत पड़ता है, साथ साथ पड़ रहा है, और हम प्रभावित हो चुके हैं। आप अपना विश्लेषण करेंगे तो आप जानेंगे। तो खैर, मैं आगे नाट्य शास्त्र पे लौटती हूँ। तो वहां जब कर चुकी ये रचना, तब वो भरत मुनि को देते हैं और कहते हैं कि आप अपने 100 पुत्रों के साथ इस नाट्य शास्त्र का प्रयोग करें। मतलब जो सिद्धांत बनाया है वो कोरा सिद्धांत नहीं है, व्यवहार के साथ अनिवार्यतः जुड़ा है। इसलिए नाटक जो लिखा जाता है, रंगमंच उसका जीवन विस्तार होता है।
तो आप इसको प्रयोग करें, सब जगह फैलाएं। अब जो है भरत नाटक बनाते हैं सबसे पहला, उस पर मैं बाद में लौटती हूँ। पहले इस पे लौटती हूँ कि जब भरत के पास ये आ गया और भरत इसका ज्ञान अपने 100 शिष्यों को देते हैं। शिष्यों को पुत्रवत माना जाता है। हमारे यहाँ जो शिष्य परंपरा है वो पुत्रवत माना जाता है, क्योंकि पुत्र का मतलब है कि उससे उतारना, नरक से तारना। तो शिष्य ज्ञान आलोक से गुरु को दीपित करता है, तो एक तरह से उसका उद्धार करता है। इसलिए पुत्र और शिष्य में हमारे यहाँ अंतर नहीं माना गया है, बल्कि शिष्य को पुत्रवत ही माना गया है। तो जब वो सिखा देते हैं अपने 100 शिष्यों को ये नाट्य शास्त्र, ये पहला ही अध्याय है। दूसरे ही श्लोक में प्रथम अध्याय के आत्रेय ऋषि आते हैं। और कौन से दिन आते हैं? अनध्याय के दिन। अनध्याय क्या होता है ये समझने की बात है साथियों। अनध्याय होता है अवकाश, यानी जिस दिन आप तो कहेंगे जैसे रविवार, अब तो वैश्विक रूप से रविवार को मान सकते हैं अवकाश का दिन, लेकिन हमारी परंपरा में ऐसा नहीं है। वेदव्यास का ही एक उदाहरण देती हूं कि वेदव्यास तक ने अपने पुत्र शुकदेव को नारद पुराण में कहा था कि अनध्याय के दिन अध्ययन वेदों का नहीं करना चाहिए, इससे गुरु और शिष्य दोनों पर संकट आता है। तो इसलिए उस बात को हम मिथ्या नहीं मान सकते। बहुत सारी पुराणों में, बहुत सारे ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में इस अनध्याय का वर्णन हमें मिलता है, जिसमें मैं नहीं जाऊंगी। तो ये अवकाश का दिन, अब अवकाश का दिन कौन सा होता था ये भी प्रश्न है। एक दिन अवकाश का दिन नहीं कहा, सिर्फ अनध्याय के दिन, यानी उस दिन अवकाश था और एक विशिष्ट दिन था। तो ये हमारी परंपरा में 3 दिन माने जाते हैं। सप्ताह में ये 5 दिन होते हैं, 5 नहीं 6 दिन। 2 अष्टमियां, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी, और चतुर्दशी दोनों की, और अमावस्या और पूर्णिमा। इस तरह से माह में ये 6 दिन होते हैं जो अनध्याय के दिन माने गए हैं। तो एक अनध्याय के दिन एक वहां पर आए आत्रेय ऋषि, क्योंकि नाट्य शास्त्र 36 अध्यायों में लिखा गया है और इसके 36वें अध्याय में बहुत सारे ऋषियों का हमें वर्णन मिलता है कि वहां मौजूद थे आचार्य भरत के पास। उनके 100 शिष्यों के अतिरिक्त उस अनध्याय वाले दिन बहुत सारे ऋषि मौजूद थे जिनका वर्णन किया गया है। लेकिन प्रश्न जो है पहले अध्याय में दूसरे श्लोक में जो करते हैं वो ऋषि आत्रेय करते हैं। इसका भी एक विशिष्ट अर्थ है। आत्रेय ऋषि के द्वारा प्रश्न किया जाना। आत्रेय ऋषि कौन थे पहले मैं बता दूं आपको। ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र माने गए हैं, आप सभी जानते होंगे। पहले कश्यप हैं जिनसे सृष्टि की। जो तीसरे ऋषि हैं वो ऋषि आत्रेय हैं। तो ऋषि आत्रेय अत्रि के पुत्र माने जाते हैं, अत्रि परंपरा से आए हुए माने जाते हैं। तो वो अत्रि का अर्थ एक ऐसे समझिए कि ब्रह्मा की आंख से वो उत्पन्न हुए थे। तो क्योंकि नाट्य शास्त्र प्रदर्शन धर्मी कला का वर्णन करने वाला ग्रंथ है, इसलिए और संसार में सब कुछ, किसी भी चीज को हम सबसे पहले आंख से देखते हैं, बाद में बोध का हिस्सा बनती है वो। इसलिए ऋषि आत्रेय प्रश्न करते हैं। आत्रेय ऋषि ने आचार्य भरत से 5 प्रश्न किए साथियों, कि आपने जो नए ग्रंथ का प्रणयन किया है ब्रह्मा के अनुसार, आदेशानुसार, निर्देशानुसार, वो क्या है, कैसे है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों है, किनके योग से बना है, वगैरह वगैरह। ये 5 प्रश्न, इन 5 प्रश्नों के उत्तर के फलस्वरूप ही सारा आगे नाट्य शास्त्र लिखा गया है। यानी भरत स्वयं सामने है, अत्रि भी समक्ष है, दूसरे ऋषि भी समक्ष है,
इसलिए हम इसको मिथक नहीं कह सकते हैं। मैं उसी बात पे लौटती हूँ कि जो ग्रंथ की रचना कर रहा है वो स्वयं वहां पात्र है, इसलिए वो मिथक नहीं है। कि नाट्यशास्त्र भी वैसे ही हमारे परंपरा में जैसे महाभारत है, जैसे रामायण है, वैसे ही नाट्यशास्त्र है। पर नाट्यशास्त्र एक अनाध्याय वाले दिन मनुष्य को स्वदेश्य जीने की प्रेरणा देने वाला है। कैसे वो स्वदेश्य जिए, कैसे वो दुर्गुणों से ऊपर उठे, ये बताता है, कलाओं के माध्यम से सिखाता है। क्योंकि भाषण देने से लोगों को समझ में नहीं आता, खेल खेलने से समझ में आता। जब आप उस कला का, उस खेल का हिस्सा हो जाते हैं, तब आपको समझ में आता है। तो इस प्रकार आत्रेय ऋषि के प्रश्नों के उत्तर के परिणाम स्वरूप नाट्यशास्त्र रचा जाता है। अब अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में जो लगभग 1000 वर्ष पूर्व अभिनव हुए थे, वो आखिरी टीकाकार माने जाते हैं। और प्रमुख टीकाकार आप सभी जानते हैं, लोल्लट है, भट्टनायक है, जिन्होंने साधारणीकरण की अवधारणा को जोड़ा है, शंकुक है। हाँ, तो फिर अभिनव भारती के बाद कोई टीकाकार, अभिनव गुप्त के बाद कोई टीकाकार नहीं सामने आता। यानी 1000 वर्षों से, 1100 वर्षों से ये परंपरा लगभग छूटती गई है। और आप यहाँ पर ये भी समझिए कि जो हमारी पृष्ठभूमि इन 1000-1100 वर्षों की रही है, वो आक्रांताओं की रही है। हमारे यहाँ बहुत आक्रमण हुए, बहुत तरह के जातियाँ, दूसरी तरह की बर्बर जातियाँ आई, और इसी बीच में अंग्रेज और वगैरह वगैरह, जो सब आप पूरा इतिहास जानते हैं। तो वो पदबंध की मैं व्याख्या भूल गई कि इतिहास का जो बता रही थी आपको, हमारे यहाँ इतिहास जो है ना, वो साथ जीने का बोध होने का अर्थ है। इतिहास, अस मतलब होता है ना, मतलब जो निश्चित रूप से है, जो पहले हो गया मैंने नहीं देखा, वो इतिहास नहीं है हमारे यहाँ। जो निश्चित रूप से है, जो मेरे बोध का हिस्सा है, जो मैंने स्वयं जिया है, जो मैंने स्वयं देखा है, जो मैं जहां खुद मौजूद रही हूं, वो रहा हूं या रही हूं, वो इतिहास है। इसलिए भारतीय और पाश्चात्य दोनों अवधारणाओं में बहुत भारी अंतर है। और जो नाट्यशास्त्र की परंपरा जो पीछे छूटती गई है 1000 वर्षों से, उसे भी समझने की जरूरत है। उसका मूल्यांकन भी, पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमें पहले अपनी चिंतना को, अपनी चेतना को समझने की जरूरत है। साथियों, अब मैं बात करती हूँ कि जो नाट्यशास्त्र है उसमें 3 बातें, क्योंकि सारे अध्यायों का विश्लेषण करना बड़ा मुश्किल है, उसमें 3 बातें मुख्य हैं। फिर मैं आपके न्यू मीडिया पे लौटती हूँ, कैसे वो न्यू मीडिया, आज का जो मीडिया है वो इसका हिस्सा है। तो 3 बातें प्रमुख है: वस्तु, नेता और रस। तो वस्तु क्या, जो पाठ हमने लिया कहां से, ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद से जो हमने पाठ लिया, जो वस्तु लिया, वो कितने प्रकार की हो सकती है, कैसी कैसी हो सकती है ना, उसका पूरा विश्लेषण नाट्यशास्त्र में मिलता है। यानी जो टेक्स्ट आप लिखने जा रहे हैं, नाटक जो रचने जा रहे हैं, वो नाटक की आधारभूत सूत्र रूप में, जिसमें आप सब कुछ पिरोएंगे, वो धागा कितने प्रकार का, कैसा कैसा हो सकता है, इसका विश्लेषण भरत ने बहुत ही वृहद रूप में किया है। तो प्रख्यात होता है, आप सभी जानते हैं, खैर उस विस्तार में भी मैं नहीं जाऊंगी। तो इस प्रकार से वस्तु होना अनिवार्य है, यानी एक टेक्स्ट होना नाटक के लिए जरूरी है। दूसरी जो बात है वो है नेता, यानी उस टेक्स्ट का अभिनय जो करेंगे। नयता मतलब जो नयति इति नेता, जो ले जाता है, आगे बढ़ाता है, सामने प्रस्तुत करता है, वो नेता, वो अभिनेता, वो अभिनेत्री, वो होना जरूरी है। तो
ये भी दृष्टि में आपके सामने, क्योंकि वो अपने आप में दृष्टिगत नहीं है वस्तु, उसको दृष्टिगत बनाने के लिए अभिनेता, तो वो सामने प्रदर्शन में आ गया। अब ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जो अभिनयन हो रहा है, इस अभिनयन का फल सामने जो दर्शक बैठे, सामाजिक कहा गया है उनको, दर्शकों को, इसीलिए दर्शकों को सामाजिक कहा गया है नाट्य शास्त्र में, क्योंकि ये एकाकी कला नहीं है, ये जनतांत्रिक कला है, ये सार्वजनिक कला है। तो जो सामाजिक सामने बैठा है, उनके जो बोध का हिस्सा बनता है, जो उन्हें संप्रेषित होता है, जिसका संप्रेषण किया जाता है, जो संप्रेष्य रहता है, वो रस होता है। रस यानी जो आनंद देता है उनको, और आनंद में मनुष्य हंसता भी है, आनंद में मनुष्य रोता भी है। तभी तो हम अपने प्रियजन से मिलकर ना चाहकर भी इतनी खुशी हमें होती है कि हम रोने लगते हैं। तो नाट्य शास्त्र में इन तमाम भावों का, मनुष्य के इन तमाम उद्गारों का, हर प्रकार के जहां से उद्भावना होती है विचारों की, उनका रसों के रूप में कैसे परिणति होती है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया गया है। तो नाट्य शास्त्र का जो प्रथम अध्याय है, यदि हम उसे छोड़कर, उसे समझे बगैर नाट्य शास्त्र को समझने की, पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि पिछले कई सौ वर्षों में यही कोशिश हुई है। हमारे जो रंगकर्मी लोग हैं वो यही करते रहे हैं कि कहाँ अभिनय का वर्णन है, कौन कौन सी कलाएं हैं, हाथों की क्या क्या मुद्राएं हैं वो जान ले, है ना, किन किन अंगों की क्या मुद्राएं हैं वो समझ ले, और नृत्य का कैसे प्रयोग करना है, संगीत का कैसे प्रयोग करना है, वाद्य यंत्रों का कैसे प्रयोग करना है, वेशभूषा कैसी है, वगैरह 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 वगैरह। तो वो समझने के लिए उसका अध्ययन किया गया, ना कि उस चिंतना को, उस सोच को, उस बोध को, उस अवधारणा को जीवित रूप में समझकर, आत्मसात करके नाट्य शास्त्र को पढ़ने की कोशिश की गई हो। ऐसा दृष्टिगत नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसी कोशिश होती तो आधुनिक समय में भी नाट्य शास्त्र के कई टीकाएं हमें मिलती। तो इस प्रकार नाट्य शास्त्र में ही हमें जो मिलता है कि जितने हिस्से होते हैं, विश्वकर्मा से बाद में भरत प्रार्थना करते हैं कि तुम एक रंगमंडप का निर्माण करो, प्रेक्षागृह का निर्माण करो। क्यों? क्योंकि जो पहला नाटक, जिसके मैंने ऊपर जिक्र किया था कि समुद्र मंथन, जो देवताओं और दानवों ने, दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, जिसमें से बहुत सारा कुछ निकला था, आप सभी जानते हैं। पूरी एक सुदीर्घ श्रृंखला है जिसका मैं वर्णन नहीं करूंगी, और देवताओं का भी पूरा पूरा उसमें भाग रहा। उसका जब वर्णन होता है अमृत मंथन का, और वो होता है एक विशेष उत्सव पर क्योंकि हमारे यहाँ लोक में इन 3000 वर्षों से पूर्व भी उत्सव धर्मी परंपरा रही है। तो उस उत्सव धर्मी परंपरा को लेकर भरत जो है महेंद्र ध्वजोत्सव पर, यानी जब इंद्र ने विजय प्राप्त कर ली दानवों पर, उस अवसर पर इसका मंचन करते हैं, तो दानवों को बड़ा बुरा लगता है। इससे सार्वभौमिकता और सार्ववर्णिकता समझ में आएगी आपको। दानवों को बहुत खराब लगता है कि ये क्या, मतलब हमारी तो एक तरह से इसमें निंदा ही हुई है, क्योंकि बाद में आप जानते हैं कि अमृतपान जो है दानवों को नहीं कराया जाता, देवताओं को कराया जाता है। तो उसको जब देखते हैं प्रत्यक्षतः, जो उनके साथ हुआ था व्यवहार, उसको जब प्रत्यक्षतः मंचन पे देखते हैं तो दानवों को बहुत बुरा लगता है। तब जो ब्रह्मा जी कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको समझना आज भारतीयों के लिए नहीं बल्कि समस्त विश्व के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। ब्रह्मा जी कहते हैं, विरूपाक्ष जो उस समय दानवों के राजा थे, वो जाते हैं ब्रह्मा जी से, कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप तो हमारे भी सृजनहार हैं और देवताओं के भी सृजनहार हैं, फिर आपने इस नाटक में हमारी निंदा बर्दाश्त कैसे की? आचार्य भरत ने हमारी निंदा
इस प्रदर्शन में क्यों की? तब ब्रह्मा जी इस शिकायत के प्रत्युत्तर में उनको कहते हैं कि हे विरूपाक्ष, तुम इसको ऐसे मत समझो, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष उस घटना का अविभाज्य हिस्सा थे, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्रवृत्ति का चित्रण है। जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो अगर देवताओं में भी आ जाती हैं तो वो भी नाश को प्राप्त होते हैं, और जो सुप्रवृत्तियां हैं, अच्छी प्रवृत्तियां हैं, जो गुण हैं, अगर वो दानवों में भी आ जाते हैं तो वो भी वंदनीय होते हैं। तो इसका जो सारा, जिसके ऊपर ये रंगमंच, ये नाटक खड़ा होता है, जो ग्रेविटेशन है, जो धरती है, जो पृथ्वी है, वो इन प्रवृत्तियों के आधार पर बुने गए पूरे कथानक पर खड़ी होती है, और उसमें सन्निहित होता है संपूर्ण समाज का रंजन, किसी एक प्रवृत्ति का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक वर्ग या जाति का नहीं। तो इसलिए तुम इसको अपने तक या अपने से जोड़कर नहीं देखो, सार्वजनीन रूप में इसको समझो। तो इस प्रकार भरत जब आगे व्याख्या करते हैं तो वो कहते हैं, अपारस्य नाट्यस्य संसारे ना शक्यम गंतुमन्तः, कि जो नाटक का अपार संसार है, असीमित संसार है, उसका पार पाना, उसको समा लेना इस ग्रंथ में संभव नहीं है। यानी इतना वृहद संसार है नाटक का, इस विधा का। इसी अर्थ में नाटक जो है वो दूसरी विधाओं से अलग है, दूसरी विधाओं से भिन्न है, उसका वैशिष्ट्य है ये। तो उस वैशिष्ट्य को इस एक ग्रंथ में रच देना, उसके सिद्धांत विश्लेषित कर देना संभव नहीं है, असंभव है। कैसे असंभव है? जैसे आकाश का पार पाना। आप कितने भी ऊपर चले जाएं, आकाश आपके ऊपर रहता है, आपको दिखता ही। आकाश को आप नहीं छू सकते। आकाश जिस तरह से निस्सीम है, असीम है, उसी तरह से नाटक जो है वो निस्सीम है, असीम है। फिर आपका न्यू मीडिया उसके बाहर कैसे हो सकता है? देखिए, नाटक कम्युनिकेशंस पर आधारित होता है, संप्रेषण पर आधारित है। न्यू मीडिया की जो सारी फॉर्म्स आजकल प्रयोग में आती हैं, जिन्हें आप किसी भी, चाहे आप अमेज़न पे देखिए, जैसे किताबें पढ़ने के लिए, हाँ, किंडल है, या परचेजिंग के लिए है, या फिर आपके पिक्चर्स देखने के लिए, थिएटर देखने के लिए, हाँ, वैसे ही आप डिज्नी का देख लिए, हॉटस्टार है, या आपके चैट रूम्स है। ये सारा सोशल मीडिया जो है आपका, जिसके माध्यम से आप प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं, इंस्टाग्राम है, हाँ, या आपका ये जूम ऐप है, व्हाट्सएप है, कुछ भी जो भी न्यू मीडिया में आता है, वेबसाइट्स है, वेबिनार्स है, आपके जो तमाम बनाए जा रहे हैं आज की स्थिति में, वेब डिजाइनिंग है, वेब एडवर्टाइजमेंट है, ये सब कुछ प्रदर्शन से संबंधित है और लोक से संबंधित है, जनों से संबंधित है। इसलिए ये नाट्य के क्षेत्र से बाहर नहीं हो सकते, और प्रवृत्ति का बदलना समय के हिसाब से जरूर है। बदलती है प्रवृत्ति, बदलती है वृत्ति, इसलिए बहुत अनिवार्यतः चीजें युग के हिसाब से, ये कलयुग है, मशीन का महत्व है यहाँ, और मशीनीकरण से कंप्यूटर मशीन है, उसके माध्यम से जब चीजें बदलेंगी तो नाटक का प्रारूप भी बदलेगा, नाटक का स्वरूप भी बदलेगा, उसके लक्षण भी बदलेंगे, संप्रेषणीयता भी बदलेगी और ग्राह्यता भी बदलेगी। इसलिए संप्रेषणीयता या ग्राह्यता के बदल जाने से अगर हम ये चिंतना करने लगे कि नाटक समाप्त हो रहा है, रंगमंच समाप्त हो रहा है, तो ये कदापि संभव नहीं है, ये व्यर्थ है चिंता।
इसलिए व्यर्थ है साथियों। जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, 6ठी 7वीं में, जब कंप्यूटर का जिक्र शुरू हुआ 9वें दशक में, 1982, 83, 84, 85, 86 से लेकर 90 तक, तो कंप्यूटर जब की बात हुई, आप जानोगे पूरी पृथ्वी पर इसका विरोध हुआ था कि कंप्यूटर आएगा तो मनुष्य बेकार हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, उसके पास काम नहीं बचेगा। इसी में डिबेट हुआ करती थी। हम जगह जगह स्टेट लेवल पे, जोनल लेवल पे जाते थे, राष्ट्रीय स्तर पे जाते थे डिबेट करने कि कंप्यूटर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बड़ा विवाद होता था। तो ये कंप्यूटर हमने देख लिया अब 30 साल बाद कि कंप्यूटर के आने से कहाँ कोई बेरोजगारी आई। बेरोजगारी तो व्यवस्था की नीतियों के कारण आती है। व्यवस्थागत नीतियां जो है वो रोजगार और बेरोजगारी को पैदा करने वाली होती है। कोई मशीन भला क्या कर सकती है? हाँ, ये कहा कि तुम्हारे पैरों के नीचे किसकी है, ये लाइन मुझे याद नहीं आ रहा, कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। अजीब बात तो ये है कि तुम्हें इसका यकीन नहीं है। तुम मशीन का एक पुर्जा हो, तुम्हारा वजूद पूरी मशीन नहीं है, लेकिन हम मान बैठे हैं कि हम पूरी मशीन है। जब जब मनुष्य इस तरह से सोचता है कि हम पूरी मशीन, पूरी कायनात मेरी मुट्ठी में है, तब तब वो हारता है, क्योंकि वो सिर के बल पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है और सिर के बल पहाड़ पे कोई चढ़ नहीं सकता। तो इसलिए साथियों, ये रंगमंच से बाहर हो ऐसा मैं नहीं समझती। न्यू मीडिया सारा, क्योंकि वाद संवाद पर, विवाद पर आधारित है, सारा कम्युनिटी बेस्ड है, सारा जोड़ने के लिए संप्रेषणीयता की कला पर आधारित है, इसलिए रंगमंच से बाहर हो ये तो संभव है ही नहीं। अब भरत ने जो 8 गुण बताए थे मूल आधार में, जिनसे जो 8 भाव हैं, जिनसे 8 रस बनते हैं, और रस का भी मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूंगी, फिर आपके प्रश्नों को आमंत्रित करूंगी, उनको भी आप समझ लिए। क्योंकि हमारे यहाँ जब प्रेक्षागृह का निर्माण किया गया था तो प्रेक्षागृह के रक्षक नियुक्त किए गए थे। आपको आश्चर्य होगा कि जितनी जातियां थी ना, देव, गंधर्व, किन्नर, नाग, सबको काम दिया गया था रक्षा का। जो आने जाने के 2 पथ होते हैं, प्रवेश और प्रस्थान के नाटक में, वो नागों को दिए गए थे कि तुम इसकी रक्षा करोगे। इसी तरह जो ध्वजा होती है, जो पताका होती है, उसकी रक्षा 5 देव करते हैं। ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कार्तिकेय और वासुकी उस पे विराजमान रहती। इतनी बड़ी पताका होती थी, क्योंकि उस जमाने में आपकी ये एडवर्टाइजमेंट, ये आपके पंफलेट्स और ये नहीं होते थे। प्रचार, जितनी दूर तक पताका दिखाई देगी उतनी दूर तक प्रचार होगा। इसलिए बहुत ऊंची दृढ़ता के साथ ईंटें जोड़ के, पत्थर जोड़ के पताका बहुत लंबी, कई 100 मीटर लंबी बांधी जाती थी, जिनकी रक्षा एक व्यक्ति नहीं कर सकता था। इसलिए 5 शक्तियां उसकी रक्षा के लिए नियुक्त की गई थी। इसी तरह से जो बीच का भाग है, जहां पर अभिनय होता है, वो ब्रह्मा द्वारा रक्षित होता है। बहुत सारा कुछ है, मतलब हर एक देवता द्वारा हर क्षण, जो हर नाटक का अभिनय हो रहा है हर क्षण, उसका हर पात्र भी देवताओं की शक्तियों द्वारा रक्षित है। क्योंकि आरोप ये हो गया था दानवों द्वारा कि आप हमारे को गर्हित रूप में, निंदित रूप में दिखा रहे हैं, तो इसलिए वो उपद्रव करते हैं। तब धरती पर भेजा जाता है कि तुम धरती पे जाके नाटक करो। यहाँ स्वर्ग में नाटक नहीं चलेगा, नाटक धरती पे जाके करो, क्योंकि देवता तो सूक्ष्म होते हैं, वो धरती पर देख सकते हैं, और दानवों के पास भी हर तरह की शक्तियां विद्यमान होती हैं, वो भी वहां पर जाके देख सकते हैं। और दूसरे रूप में मनुष्य जो बनाया गया है, वो दानव और देवत्व दोनों से युक्त करके बनाया गया है, इसलिए वो तो वहां पर मौजूद है ही। तो जो 8 रस है इसमें, वो श्रृंगार रस जो हम सबको बहुत प्रिय लगता है, उसके देवता विष्णु जो पालनहार है, उनको माना जाता है। और उसका एक कलर, क्योंकि रंग हम जोड़ते हैं ना, वो रंजन से बना है, और रंजन में भी कलर है, दिखता है। आप मुस्कुराते हैं तो बहुत फटाक से दिखता है अगला मुस्कुरा रहा है। जो अनजान होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है उस दिखने का, है ना। आप थोड़ा सा मुंह बनाते हैं तो जो आपको नहीं जानता वो भी कहता है बड़ा अजीब आदमी है, देखो कैसे मुंह बना रहा है बेवजह। तो वो दूसरे को भी खराब लगता है, जो नहीं जानता उसको भी खराब लगता है। तो बड़ा अर्थ होता है इसका। तो हल्का हरा रंग माना गया है श्रृंगार रस का, हल्का हरा। पूरा हरा तो पूर्ण श्रृंगार प्राप्त होने पे ही होता है,
तो जो हास्य रस है, आप इनकी आकृतियां भी देखिए देवताओं की, जो हास्य रस है उसके रक्षक माने गए हैं गणेश, जो विघ्न विनाशक है। गणेश जी उसके रक्षक हैं और उनकी आकृति को देख के ही हंसी आती है। एक मनुष्य, इतना बड़ा पेट और उसके ऊपर उतना हाथी का सिर लगा दिया गया, उस आकृति को देख के ही हंसी आती है। और उसका कलर माना गया सफेद। क्यों? क्योंकि हंसने का अगर वो शुद्ध हास है तो उसमें कोई कलर नहीं हो सकता, उसमें छल छद्म नहीं हो सकता, इसलिए वो श्वेत माना गया, सफेद माना गया। अगर हंसी निश्चल है तो उसका प्रभाव भी निश्चलता के साथ पड़ेगा। ऐसे ही जो रौद्र रस है, रुद्र को उसका देवता माना गया है और उसका लाल रंग माना गया है। तो रौद्र में तो जब तांडव होता है तो लाल कोई भी हो जाता है। हम छोटे छोटे तांडव करके ही लाल हो जाते हैं, तो बड़े बड़े तांडव की तो परिकल्पना ही छोड़ दीजिए। ऐसे ही जो अद्भुत रस है, विस्मय से जो बनता है भाव से, उसका हल्का पीला रंग माना गया है, ब्रह्मा को उसका देवता माना गया है। ऐसी भयानक जो रस है, माँ काली उसका देवत्वमयी शक्ति मानी गई है और काला उसका रंग माना गया है। जो करुण है रस, सबसे ज्यादा वरदान कौन देता है? करुणामय कौन है सबसे ज्यादा? भगवान शंकर। उनके वरदानों से निपटने के लिए ही भगवान विष्णु को बार बार जन्म लेके और उद्धार करना पड़ता है मानवता का। तो उस करुण रस के देवता शिव माने गए हैं और शिव ने विषपान किया था सारी सृष्टि की रक्षा के लिए, इसलिए इसका नीला ब्लू कलर माना गया है। तो वीर रस के इसी प्रकार इंद्र देवता है ना, हल्का येलो उनका कलर माना गया है। तो इस प्रकार से हर एक रंग एक अभिप्राय रखता है, एक शक्ति रखता है, उस शक्ति को एक देवता का नाम दिया गया, उसकी रक्षा करता है। अब जब पहली बार दानवों ने विघ्न उत्पन्न किया था नाटक देखने में, तो जर्जरा ब्रह्मा ने दिया और इंद्र ने अपना दंड दिया, और उसके प्रदर्शन के बाद ही सभी देवताओं ने सब कुछ अपना दिया था। जैसे कुबेर ने मुकुट दिया, आप देखते हैं मुकुटों का प्रयोग होता है थिएटर में, है ना, तो वो कुबेर की देन है। ऐसे ही जो सूर्य है, सूर्य ने अपना छत्र दिया। तो इस तरह से एक तरह से अपना आशीर्वाद और अपना उपहार देके अपनी शक्तियां दी देवताओं ने। वो तमाम शक्तियां रंगमंच में निहित है। आप देखते हो अभी हांगकांग में पिछले साल बहुत भयंकर आंदोलन चला, किस तरह से सोशल मीडिया पे हमने देखा कि कितने छद्म रूप में उन लोगों ने अपने फोन बंद कर दिए थे, फिर भी वो मैसेज नहीं करते थे, सबने इंटरनेट हटा दिया था। इतने पूरी युवा शक्ति जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी सरकारें, सत्ता जनता से विलग होकर किस तरह से दमन करती है, किस तरह से सुरक्षा चक्र को अपने हितार्थ प्रयोग करती है, उस आंदोलन में हम सभी ने देखा। और कैसे वो आंदोलन जो है विफल करने के प्रयास किए गए। तो ये सोशल मीडिया पर जो आंदोलन छोटे छोटे चलते हैं, जैसे मीट टू चला, ये रंगमंच की हिस्सा है, सभी रंगमंच का हिस्सा है। रंगमंच के बाहर तो कुछ है ही नहीं, नाटक के बाहर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जीवन ही एक नाटक है और ये जीवन ही प्रयोगशाला है। तो इसमें जीवन से बाहर कुछ कैसे हो सकता है? तो जब जीवन की नाटकशाला में हम कर रहे हैं, तो वो नाटक और रंगमंच से बाहर नहीं हो सकता। समय समय पे उसके रूप बदलते हैं, स्वरूप बदलते हैं, लक्षण बदलते हैं, लेकिन वो नहीं बदलते। अच्छा, फिर 25वें अध्याय में भरत ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, वो भी जान लेना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो न्यू मीडिया है उसके संदर्भ में भी आपको ये बात समझ में आएगी। उनसे पूछा था कि इसका उद्देश्य क्या है, आत्रेय ऋषि ने, है ना, तो उन्होंने बताया इसका उद्देश्य लोक रंजन है। तो लोक रंजन है, तो प्रमाण क्या माना जाए, सिद्ध कैसे होगा ये कि ये अपने उद्देश्य पे खरा उतरा है, ये पहचान कैसे होगी? तो 3 चीजों को प्रमाण माना है 25वें अध्याय में आचार्य भरत ने। वो चीजें जानना बहुत जरूरी है साथियों।
पहला जो प्रमाण, हम एक ही प्रमाण सुनते हैं, आज तक मैंने अपने विश्वविद्यालय में भी लोगों को कहते हुए एक ही प्रमाण सुनते हैं। मैं बार बार बताती हूँ कि एक प्रमाण नहीं, 3 प्रमाण माने हैं भरत ने। पहला, वेदों को प्रमाण माना है, क्योंकि वेदों से 4 तत्व लिए गए थे। वेद का अर्थ होता है जानना, यानी जो भी आप करने जा रहे हैं पहले उसे जानना अनिवार्य है, तभी वो प्रामाणिक है। और जाना कैसे जाएगा? जब वो आपके बोध का हिस्सा होगा, जब वो आपके आसपास होगा, आप उससे साक्षात्कार करते होंगे, तभी तो आप उसको जान पाएंगे। इसलिए पहला वेद। दूसरा प्रमाण माना है लोकैव प्रमाणम। दूसरा यानी लोक, जो पूरे लोक में चल रहा है, जो पूरे लोक में परिव्याप्त है, जो प्रवृत्तियां, जो वृत्तियां, जो आबद्धताएं, प्रतिबद्धताएं, संबद्धताएं पूरे लोक में विद्यमान है, उनको प्रमाण माना है। और जब जब लोक से हटेगा या वेद या बोध से हटेगा नाटक, तब तब वो विफल होता है। तीसरा प्रमाण माना अध्यात्म। अध्यात्म कोई मत संप्रदाय नहीं है। अध्यात्म जहां हम देकर मुक्त हो जाते हैं, जहां हम करके मुक्त हो जाते हैं। यानी जो नाटक करते हैं जो कलाकार या जो रंगकर्मी इस कला से जुड़े होते हैं, वो करके, जैसे हम यज्ञ में आहुति देकर मुक्तता का अनुभव करते हैं कि ईश्वर तक हमने अपनी बात पहुंचा दी, वैसे ही मुक्ति का आभास होता है अध्यात्म। और वो तभी संभव है जब हम स्व को नहीं पर को अपने दृष्टि के केंद्र में रखते हैं। तो जो भी थिएटर कर्मी होते हैं, थिएटर करने वाले होते हैं, वो अहिंसक होते हैं, सबसे प्रेम करने वाले होते हैं और सबके साथ समान व्यवहार करने वाले बनते हैं। उनमें ईर्ष्या, द्वेष, लोभ वगैरह नहीं आते। देखिए, इसका भी एक वर्णन है जो ऊपर मैंने कहा पहले अध्याय में कि ग्राम्य धर्म में लोग जुड़े हुए थे, उसी ग्राम्य धर्म का प्रयोग 36वें अध्याय में भी करते हैं भरत मुनि। वो कैसे करते हैं कि जो अभिनेता अभिनय कर रहे थे, धीरे धीरे होता है कि जो अभिनेता कर रहे होते हैं, अभिनय कर रहे होते हैं, अभिनेत्रियां होती हैं, क्योंकि बाद में भरत ने कहा कि ये जो कोमल भाव है इनको पुरुष नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने अपनी अप्सराएं भेजी थी इंद्र ने स्वर्ग से, तो स्त्रियों का पाठ करने के लिए। धीरे धीरे पहले वर्जना रही स्त्री का करने से और बाद में स्त्रियां उसमें शामिल होती चली गई। तो इस तरह से कोमल भावों का प्रदर्शन हुआ। तो 36वें अध्याय में जो अभिनेता थे उनको गर्व होने लगा अपने होने पर। जैसे आजकल होता है ना, आपको बड़ा मुश्किल है अभिनेता और नेता से मिलना, अपने आप को बहुत विशिष्ट समझते हैं, जबकि दोनों विशिष्ट नहीं है। विशिष्ट तो जनता है, लोक है, जिसके लिए आप कर रहे हैं, मतलब जिसके लिए हम काम करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है कि जो काम करता है वो महत्वपूर्ण होता है। हम मान लेते हैं एक हिस्से को, सिक्के के एक पहलू को महत्वपूर्ण मान लेते हैं और दूसरे पहलू को, जबकि दोनों अनिवार्यता जुड़े हुए हैं, दोनों में पार्थक्य है ही नहीं। जहां पार्थक्य होता है वही वैभिन्य पैदा होता है, वही विभेद पैदा होता है। तो इस तरह ये अपने आप को विशिष्ट समझने लगे। 36वें अध्याय में जिक्र आता है और ऋषियों मुनियों की खिल्लियां उड़ाने लगे और ग्राम्य धर्म में प्रवृत्त हो गए, वही मतलब आदिम प्रवृत्तियों में। जैसा कि अभी हम देखते हैं ना कि हीरो जो होता है हीरोइन ही चुनता है विवाह करने के लिए, कितने हीरोइनों के साथ उनका, कितने हीरो के साथ उनका योग संयोग चलता है, ये सब हम देखते हैं। तो वो ग्राम्य धर्म है, उसको इस तरह संदर्भ में समझना चाहिए। तो उसमें प्रवृत्त होने लगे, देवता उनकी देवताओं की, ऋषियों की, मुनियों की खिल्ली उड़ाने लगे। तब फिर उनको उनके लिए जो उपदेश दिया गया है, उनके लिए जो कहा गया है कि कैसे वो अपने आचरण को सुधारे, कैसे वो अपने आचरण को नियंत्रित करे, क्योंकि जो अनियंत्रित है वो थिएटर नहीं कर सकता। सत्वस्थ होकर ही थिएटर किया जा सकता है, यानी सत्व स्थिति में आकर ही थिएटर किया जा सकता है। आप देखते हो ना, जो सोशल मीडिया पे भी जो लोग बहुत अफवाहें फैलाते हैं वो अनियंत्रित लोग होते हैं। उनका नियमन नहीं होता चित्त का, उनका चित्त चंचल होता है
और वो चाहते हैं प्रवोक करना, लोगों को बहकाना, बहलाना, गलत राह पे ले जाना। तो वो हमारे अभिनेता करने लगे थे भरत के समय में भी। तब भरत ने उनको कहा कि थिएटर में पहली परीक्षा आप कैसे करेंगे कि थिएटर में दीक्षित हो कि नहीं हो, आप इस लायक है कि नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका चित्त कैसे बना है। ये चित्त आधारभूत तत्व है चेतना के लिए, ये चित्त आधारभूत तत्व है सार्वजनीन कर्म में अपने आप को डालने के लिए। ये चित्त परीक्षक है, ये चित्त हमारा दाता है, ये चित्त हमारी निधि है, ये चित्त हमारा संयोजक है, ये चित्त हमारा प्रायोजक है। इसे समझना अनिवार्य है। तो इस चित्त को समझ के, चित्त का संधान करके ही, इसीलिए सोशल मीडिया के हम नॉर्म्स की बात करते हैं आज कि कुछ नियम होने चाहिए सोशल मीडिया के। आप देखते हैं कि कुछ भी नियम नहीं है। कोई कैसे भी कुछ भी पहनकर, कुछ भी बोलकर, कुछ भी कहकर, कैसा भी होकर, दिखकर, है ना, तो सोशल मीडिया पे आ जाता है। कोई भी बात करता, अनधिकार चेष्टा की जाती है बात करने की। तो ये सब नाट्य शास्त्र को पढ़कर आप समझ सकते हैं। और साथियों, जो मुझे अपनी बात आप लोगों से कहनी थी आधारभूत में, वो बात मैंने कह दी। मेरे पास अब में एक चिंतना ये भी है, एक चिंता भी ये आई कि हमारी जो पारंपरिक थिएट्रिकल ट्रेडिशनल थिएटर जो हमारा है, वो कलाएं विलुप्त हो जाएंगी। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पॉपुलर कल्चर में बहुत कुछ आपकी परंपरा धर्मी कलाओं का अपवर्तन हुआ, अपकर्ष हुआ, लेकिन वो बिकी। क्योंकि बाजार में बेचना जब कला का आधार बन जाए तब उसका अपकर्ष होता ही है। आपने उसको व्यापार का हिस्सा बनाया, उपभोक्तावाद का हिस्सा बनाया, इसलिए उसका अपसंस्कृतिकरण जरूरी था। वो भी बेचकर देख लिया। एक ऐसे टाइम में हम आज आके खड़े हो गए हैं जहां अपनी सुरक्षा के लिए हम गुहार कर रहे हैं। हमने पर्यावरण के साथ क्या किया? इसका मतलब पर्यावरण खत्म तो नहीं हुआ। वही हमने नाटक और रंगमंच के साथ किया है, पर नाटक और रंगमंच खत्म तो नहीं हुआ, दूषित जरूर होता है। दूषित होना एक स्थिति है, दूषण एक प्रवृत्ति है, समापन नहीं है। तो जो हमारी ट्रेडिशनल कलाएं हैं वो ना कभी समाप्त हुई है, ना कभी समाप्त होंगी। भले ही YouTube पे कितना ही अपलोड कर लीजिए, आप 1 अरब लगभग 40 करोड़ जनता भारत में है, और विश्व की जनता को भी आधार मान लिया जाए तो कितने करोड़ लोग सिर्फ देखते हैं मीडिया, सोशल मीडिया, आप ये बताइए। इतने कम लोग। और अभी भी हमारे देश में जहां रोटी तक के लाले पड़े हुए हैं, वहां सोशल मीडिया की परिकल्पना, सोशल मीडिया की बात हम कैसे कर सकते हैं? उसकी पहुंच तो है ही नहीं। खाली मोबाइल हाथ में आ जाने से सोशल मीडिया पे अधिकार नहीं हो जाता। इसलिए ये चिंता व्यर्थ है कि हमारी ट्रेडिशनल थिएटर, हमारा जो है, हमारी पारंपरिक, जिसे जगदीश चंद्र माथुर परंपराशील नाट्य कहते हैं, वो समाप्ति की कगार पर है। उन चीजों को जीवित रखना, जानना बहुत जरूरी है। और मैं समझती हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से हम कुछ उन चीजों को जान रहे हैं, एक दूसरी तरह से जान रहे हैं। जानने का बोध वो तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप स्वयं ना करें उन्हें। और जो करके आनंद मिलता है वो देखकर आनंद नहीं मिलता। स्वयं जब आप किसी चीज का हिस्सा होते हैं, आप खुद थिएटर करें, अपने विश्वविद्यालयों में करें, हाँ, अपने घर में करें, तो आपको पता चलता है। आप छोटा सा मतलब कुछ मुकुट लगा के अपने बच्चे के सामने, अपने घर में परिवार के सामने, परिजनों के सामने जाते हैं, तो आपको बाद में कितना आनंद आता है कि अगर वो पहचान ना पाए तो सोचिए एक छोटे से एक्ट से कितना आनंद आता है जब आप पूरी तरह से इस
जो उन्मुक्त करने वाली कला है, जो पूर्ण मनुष्य बनाने वाली कला है, जो मनुष्य को विकार से रहित करने वाली कला है, उसमें जब आप दीक्षित हो जाते हैं तो आप कितने उदार मना हो जाते हैं, कितने मानवीय हो जाते हैं, कितने संवेदनशील हो जाते हैं। इस बात को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। प्रश्न क्या है? मुझसे संवाद करते समय आप में से कुछ बच्चों ने ये भी जिज्ञासा अपनी रखी थी कि जो प्रचार प्रसार के जो माध्यम हैं आज, सोशल मीडिया जिस तरह से, उसमें नाटक कोई क्यों करे। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि नाटक हम क्यों करें। और नाटक हम तभी, ये प्रश्न हमारे मन में तभी आया है जब हमने अपनी सोच को, अपनी पारंपरिक चिंतन धारा को, अपनी रसधारा को छोड़ दिया है और हम बहुत दिखावे में, प्रदर्शन धर्मी कलाओं और दिखावे में बहुत अंतर है। दिखावा मनुष्य आत्म तृप्ति के लिए करता है और प्रदर्शन धर्मी कलाएं जो होती हैं वो समाज तृप्ति के लिए होती हैं। इसलिए साथियों, इन दोनों के अंतर को, इन दोनों के विभेद को समझिए और समझिए कि नाटक और रंगमंच का एक तरह से ये अपसंस्कृतिकरण है, या दूसरे ढंग से आप देखिए कि उसका एक तरह से विस्तार है, जनतांत्रिकरण है। तो जो भी आप समझें, जिसका भी आप विचार करें, जिसको भी आप अपने बोध का हिस्सा बना लें, लेकिन ज़रूरी है कि पृष्ठभूमि को जानकर, आत्मसात करके रंगमंच और थिएटर को, क्योंकि रंगमंच ही एकमात्र ऐसी कला है जिसकी भाषा में शब्द ही नहीं होते। पूरे शारीरिक मुद्राएं होती हैं, पूरा रंगमंच की जो सज्जा है, रंगमंच सज्जा है वो होती है, पूरे प्रेक्षागृह का आकार प्रकार होता है, और पूरी वो भौतिक सामग्री अगर कोई है या नहीं है वो भी उसका हिस्सा, भाषा का हिस्सा होती है। तो रंग भाषा बहुत परिव्याप्त है, रंगमंच बहुत परिव्याप्त है, उसकी परिधि में सभी कुछ समाहित है। उससे बाहर ना कोई कला है, उससे बाहर ना कोई विद्या है, ना कोई विधा है। इसलिए भरत पहले ही अध्याय में कहते हैं कि इसमें आलसियों के लिए उपदेश है, सज्जनों के लिए सुखकारी स्थिति है, आनंद है, विद्यावानों के लिए भी है, विदूषकों के लिए भी है, और विद्याहीनों के लिए भी है, कायरों के लिए भी है, वीरों के लिए भी है, सबके लिए है। समाज, मनुष्य प्रवृत्ति कोई भी बाहर नहीं है रंगमंच से, इसलिए ये सबके लिए है। तो फिर हम कुछ लोग अपने आप को ये कैसे समझ सकते हैं न्यू मीडिया के दौर में कि हम रंगमंच से बाहर हैं, क्योंकि हम प्रदर्शन कला में ही दीक्षित है, भले ही वो कंप्यूटर के माध्यम से है। ये भी एक टाइप है, एक प्रकार है, एक दौर है जो गुजरने के लिए है, और समय आने पर ये दौर भी गुजर जाएगा। देखो कोई प्रश्न है? अभी तकनीकी युग में नाटक को मंच पर दिखाने के लिए बहुत सारे उपकरण आ गए हैं। इससे नाटक के मंचन में कितनी मदद मिलती है? क्या इसे अभिनय पर भी असर होता है? देखिए, अभी 2012 में बहुत महंगा नाटक हुआ था। आपका एक प्रश्न आया है, उसके उत्तर में मैं कह रही हूँ कि जो उपकरण आ गए हैं इतने, जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से भी दिखाते हैं, लाइट्स का जो प्रयोग होने लगा है ना इस युग में, अलग अलग ढंग की, या दूसरे उपकरणों का जो मंच पर प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का या दूसरे भौतिक सामग्री का हम उपकरण करते हैं। इससे रंगमंच के अभिनय में दूसरे, मैंने कहा ना, आज के दौर की प्रवृत्ति के प्रकार है ये। हमें प्रवृत्ति पकड़ने की जरूरत है कि युग प्रवृत्ति क्या है, युग मानस क्या है ना। तो ये भी अभिनय का एक दौर है, अभिनय का एक समय है, इसको भी हमें हिस्सा मानना चाहिए। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि रंगमंच जो है ना इससे खत्म हो रहा है।
इससे एनरिच ही हो रहा है, समृद्धि हो रहा है। एक टाइम में हम विश्लेषण करेंगे इसका कि रंगमंच में एक ऐसा दौर आया जो कि तकनीक पर आधारित था, है ना। तो तकनीक पर आधारित था, आप फिजिकली प्रस्तुत होके करें। अभी देखिए अस्मिता जो थिएटर है वो रोज एक नाटक अपलोड कर रहा है अपनी वेबसाइट पे। इस अस्मिता थिएटर से मैं 1992 से ही जुड़ी हूँ, जब से ये बना है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये रोज उस 51-52 नाटक अपलोड कर चुका है और हजारों लोग उसको देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे दौर में आप इकट्ठा नहीं हो सकते, सामाजिक रूप से नहीं जुड़ सकते। तो ये तो बहुत अच्छा वरदान ही हुआ कि हम उन नाटकों को देख पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या हॉटस्टार पे आप देखते हैं, टाइप करते हैं, दूसरे थिएटर देखते हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि वो जैसे हम अलग डिफ्रेंशिएट करते थे ना कि ये फिल्म है क्योंकि वो एक बार रिकॉर्ड हो जाती है ना, और सिर्फ लाइव थिएटर को ही हम थिएटर मानते थे कि जो सामने प्रदर्शित किया जा रहा है वही थिएटर है बस। तो ये सोशल मीडिया पे तो सामने प्रदर्शित किया जा रहा है भाई, आपके जो चैट रूम्स हैं, सब कुछ, आपका जो व्हाट्सएप मैसेज है ना, वेबिनार्स हैं, ये तो सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। इसलिए तो उसका हिस्सा है ही प्रदर्शनकारी कलाओं का, इनको उससे बाहर नहीं कर सकते आप। इनको समझने के लिए उसको, उसकी अवधारणा को, उसके स्वरूप को, उसकी व्याप्ति को समझना बहुत जरूरी है। और कोई प्रश्न है? वर्तमान समय में रंगमंच की लोक नाट्य भूमिका क्या है? जो लोक नाट्य की भूमिका वर्तमान समय में रंगमंच में आप समझते हैं, देखिए साथियों, लोक और शास्त्र दो शब्द हैं। प्रायः लोग एक दूसरे का विपरीत मानते हैं इन दोनों शब्दों को, या फिर ये मानते हैं कि दोनों समानांतर पटरियों पर चलने वाले, एक विशिष्ट धैर्य पर चलने वाले प्रकार हैं। इन दोनों से ही मैं सहमत नहीं हूं। मेरी दृष्टि में नाटक और रंगमंच ही नहीं, बल्कि कोई भी कला जब रूढ़ होने लगती है तो जीवन प्राप्त करने के लिए पुनः लोक में लौटती है। ये एक दूसरे के परिपूरक है। लोक एनरिच करता है शास्त्र को, लोक से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, लोक में ही विसर्जित होता है और लोक से ही पुनः निर्मित होता है। इसलिए लोक और शास्त्र परिपूरक संबंध में होते हैं, ना कि एक दूसरे के विपरीत या समानांतर धुरियों पर चलने वाले अवधारणाएं नहीं है। ये ऐसी अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे को एनरिच करती हैं। देखिए संस्कृत नाट्य जो था ना वो रूढ़ होने लगा। पहले लोक नाट्य प्रचलित थे। आपने देखा कि भरत ने भी जो प्रदर्शन का जिक्र किया है वो एक उत्सव धर्मी कला के रूप में किया है। तो लोक में जो मुंडन होता था, बच्चा पैदा होता था, या विवाह होता था, या दूसरे संस्कार होते थे, और या दूसरे सामाजिक त्योहार होते थे, उन त्योहारों पर प्रदर्शन होते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि रूढ़ होने लगा, कि दरबारों में होने लगा, राजाओं तक सीमित हो गया, संस्कृत भाषा में होने लगा, और जनमन की भाषा तो वो थी नहीं, तो फिर उसको प्राकृत में आना पड़ा। उसी नाटक को, नाटक नहीं अलग लिखा गया, वही नाटक प्राकृत में भी होने लगा। धीरे धीरे कुछ संवाद होते थे, फिर पूरा का पूरा नाटक प्राकृत भाषा में होने लगा। उसके बाद हमने देखा कि हमारे देश की स्थितियां बदली, किस तरह से आक्रांता आए, तो पूरा थिएटर खत्म हुआ। लेकिन आपने देखा कि लोक थिएटर तो जीवित रहा। जिस मध्यकाल में हम देखते हैं कि पूरा थिएटर, संस्कृत का शास्त्रीय थिएटर समाप्त हो गया, क्लासिक थिएटर समाप्त हो गया, उस समय में आपका लोक नाट्य तो पूरे देश में जोड़ रहा था। कैसी वही ब्रज भाषा जो ब्रज का हिस्सा थी, कैसे भाई अंकिया नाट के रूप में आसाम में भी जा रही है, कैसे कीर्तनिया के रूप में बिहार में भी जा रही है, कैसी भवई के रूप में गुजरात में भी जा रही है, कैसी तमाशा में प्रस्तुत हो रही है। तो आप देखिए महाराष्ट्र में, तो ब्रज भाषा को देखिए, वही ब्रजभाषी कवि कैसे शिवाजी का भी कवि है, शिवाजी के दरबार में भी है, छत्रसाल के दरबार में भी है। तो ये संप्रेषणीयता का जादू है जिसे समझना पड़ेगा। उस दौर में तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई कम्युनिकेशन, कोई तार देने वाला, कोई आपके जो जितने संसाधन है संचार के, कोई साधन नहीं थे इलेक्ट्रॉनिक। तब भी वो पूरे देश में परिव्याप्त था। लोक नाट्य ने पूरी संस्कृति को जीवित रखा और भक्ति आंदोलन की आधारभूत भूमि
लोक नाट्यों में निहित है। ये आप जानिए, भक्ति आंदोलन कदापि ना होता अगर उस दौर में लोक नाट्य ना होते। ये जानिए, इसको समझिए। इसलिए लोक को समाप्त तो किया ही नहीं जा सकता, हम तो लोक ही है, लोक में ही है। पृथ्वी को खत्म करके क्या हम खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। इसलिए लोक आधार है, जीवन है, जीवन का स्रोत है। उससे बार बार रूढ़ होके मरते हैं हम, उसी मिट्टी में मिलते हैं, फिर उसी मिट्टी से जन्मते हैं। तो इसलिए ये अन्योन्याश्रित है, परिपूरक संबंध में विद्यमान है। इनकी इस परिकल्पना को समझना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद शास्त्रीय और आधुनिक नाटकों की रचना प्रक्रिया क्या अंतर है और इनके मंचन में नए उपकरण किस प्रकार से उपयोगी हैं? देखिए, शास्त्रीय और आधुनिक नाटक में भी शास्त्रीय नाटक होते हैं। शास्त्रीय आप किस संबंध में कह रहे हैं? शास्त्रीय हम उस संबंध में कहते हैं जब उसको ग्राम्य संस्कारों से, क्योंकि दो धर्मी प्रवृत्तियां मानी गई। लोक धर्मी प्रवृत्ति है हमारे यहाँ, है ना? तो लोक धर्मी प्रवृत्ति को थोड़ा सा वो करके, अधिक सुसंस्कृत करके, जब हम परिष्कृत करके एक रूप में परिणत करते हैं तब वो शास्त्रीय मानी जाती है। यानी भाषा को संवारना, भाषा की एक रूपता लाना, है ना? और जो रंग सज्जा है उसमें एक सांस्कृतिक बोध का होना, जो वेशभूषा है उसमें एक प्रतीकात्मकता का सांस्कृतिक रूप से अनेकार्थी होना, है ना? जो मंचन किया जा रहा है, जो आंगिक क्रियाएं हो रही हैं, जो अभिनय हो रहा है, उसमें अनेकशः अर्थों की परतों का सन्निहित होना, ये शास्त्रीयता है। ग्राम्यता या लोक एकदम ओरिजिनल रूप में होता है। जैसे ये कैसे है? जैसे ऐसे समझिए कि जैसे आप आम खाते हैं, आम का मौसम है, आम आप पेड़ से तोड़ के खाते हैं तो आप जानते हैं कि बिल्कुल शुद्ध है, आपने तोड़ा है, आपने खाया, तो आपको वो ठंडा नहीं मिलेगा। लेकिन एक आम खाते हैं, आप फ्रिज में रखते हैं, खरीद के लाते हैं, धोते हैं, फ्रिज में रखते हैं, नमक के पानी से धोते हैं। आजकल तो बहुत कोरोना के चक्कर में पता नहीं कितनी बार धोते हैं और फ्रिज में रखते हैं, ठंडा करते हैं, फिर आप खाते हैं। तो ठंडक से बहुत बार आम सड़ भी जाता है, बहुत बार स्वाद ही रहता है, नहीं सड़ना, ज्यादा ठंडा नहीं होता, तो आपको लगता है बहुत आनंद आ रहा है ना? तो उसका अपना एक आनंद है और उस ओरिजिनलिटी का अपना एक आनंद है। लेकिन उस ओरिजिनलिटी के बिना ना कोई प्राचीन नाटक बना, ना कोई आधुनिक नाटक बन सकता है। उस ओरिजिनलिटी से तो उद्भावना होती है, जन्म होता है, उसको कैसे भूल सकते हैं? इसलिए जो प्रक्रिया होती है, नाटक की प्रक्रिया होती है, नाटक की दो तरह की प्रक्रिया होती है। रचना प्रक्रिया जो होती है वो एक रचनाकार के रूप में मैं अगर आपको कहूँ तो वो होती है कि हमें जब कोई स्थिति, अपने आसपास की स्थिति, अपने घर परिवार की, अपने समाज की स्थिति या विश्व की कोई स्थिति हमें प्रभावित करती है रचनाकार को, और बार बार हॉन्ट करती है, उसके दिमाग में घूमती है, और फिर उस घुमाव के परिणाम स्वरूप कुछ चीज़ें उसके सामने उभरती हैं। किस रूप में उभरती हैं? अधिक भावात्मकता है तो कविता के रूप में उभरती है, और वो ठोस रूप में अगर दिखती है, प्रदर्शन करना चाहता है, तो नाटक के रूप में बनती है ना? तो नाटक के रूप में बनती है कि मैं जैसे इस रूप में देखना चाहता हूँ, दिखाना चाहती हूँ इन चीज़ों को, ताकि लोग समझें। तो फिर हम एक मन में, एक मानस में प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक रंगमंच बनाते हैं। उस रंगमंच में उन चीज़ों का जो हमारे दिमाग में चल रही थी, जो कथानक हमारे दिमाग में चल रहा था, उस वस्तु को घुमाते हैं बार बार, उस वस्तु के बिंदु निर्धारित करते हैं, किन बिंदुओं को कैसे दिखाया जाना है, उन बिंदुओं को कैसे कौन से नेता अभिनेता दिखाएंगे, उनका चयन अपने मन में करते हैं कि ऐसे रूप में ये अभिनेता अधिक संप्रेषणीयता रखता है, उसका चयन करते हैं अपने मन में। फिर उसके बाद हम उसको बार बार करके लिखते हैं, शब्दबद्ध करते हैं। उन शब्दों में एक अलग तरह की ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता होती है। अब इसलिए अर्थ में नाटक की भाषा जो होती है वो अन्य साहित्यिक विधाओं की भाषा से अलग होती है, क्योंकि उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक ट्रांसपेरेंसी होती है, एक पारदर्शिता होती है, एक नमनीयता होती है। ये दोनों, क्योंकि जितने तरह के निर्देशक
उस नाटक को जितने दृष्टिकोणों से प्रस्तुत करना चाहे वो लचीलापन उसमें होना चाहिए। तो इस तरह से उसकी रचना होती है, उसकी रचना प्रक्रिया होती है। किसी भी साहित्यिक विधि की ये रचना प्रक्रिया है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि उपकरण क्या सहायक होते हैं? उपकरण हमारे यहाँ तो ये माना गया था, क्योंकि हमारा जो जीवन दर्शन है वो उपभोक्तावादी नहीं है, वो प्रदेय है, वो हर रूप में कुछ देना चाहता है। हमारे यहाँ माना जाता है कि इसी पिंड में ब्रह्मांड है, इसलिए हमारा जो रंगमंच था वो मुद्राओं से ही सब कुछ कर देता था, वहां उपकरणों की जरूरत नहीं होती थी। धीरे धीरे ये उपकरणों की यथार्थवादी रंगमंच आया तो उपकरणों की हूबहू चित्रण के रूप में उपस्थिति होने लगी। उपकरणों से संसाधन जुटाने में एक खर्च होता है, पैसा होता है, इन्वॉल्वमेंट हो जाती है पूंजी की। हमारे यहाँ पूंजी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। आप ये बात समझिए, दोनों चिंतन धाराओं का अंतर है। तो इसलिए इस संदर्भ में इसको समझ के आप जानिए कि उपकरण आज के दौर का सच है, यथार्थवादी दौर का सच है, रियलिस्टिक थिएटर का सच है। और जो उपकरणहीनता है, जो आंगिक मौद्रिक रंगमंचन है, वो हमारी परंपरा का हिस्सा है। तो दोनों आज का इसको कुछ एनरिच भी कर रहा है और उसको बोर भी बना रहा है। बोर्डम भी आती है चीज़ों को देखने से, क्योंकि जो जीवन में देख रहे हैं वो ये मंच पे देख रहे हैं उस तरह से, तो हमें अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन मुद्राओं से देखने में हमें आनंद आता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है वो कौशल पैदा करना। और कोई प्रश्न है? उसके बाद चित्त और सहृदयता में क्या अंतर है? चित्त या वित्त दिख नहीं रहा है, वित्त और सहृदयता में क्या? अच्छा, सहृदयता और वित्त। वित्त नहीं होगा, चित्त भी नहीं होगा, पता नहीं। ये प्रश्न समझ नहीं आ रहा है। चित्त लिखा है तो ये शायद आपने लिखा है चित्त और सहृदयता में क्या अंतर है? हाँ? कोई अंतर है क्या? सहृदय व्यक्ति जो होता है ना, सहृदय हमारे यहाँ उसको कहा गया है जिसके हृदय में भावों की उद्भावना सहजता से हो जाए। जैसे आप समझिए, आज आप राजनेताओं को क्या कुछ नहीं कह देते, लेकिन वो प्रभावहीन रहते हैं, प्रभाव नहीं पड़ता उन पर। पहले राजा को अगर कुछ कहा जाता था, राजतंत्र में भी, तो उस पर प्रभाव पड़ता था, और बहुत से राजाओं पर नहीं भी पड़ता था। आज प्रजातंत्र है फिर भी नहीं पड़ता। मतलब क्या प्रजातंत्र है? इसलिए सहृदय की परिकल्पना यह है जिस पर कुछ भी होने से, कुछ भी कहने से, अनुभूति से, अपनी स्वानुभूति से या परानुभूति से अंतर पड़ता है, जिसकी ग्राह्यता अपार होती है, वो सहृदय है। जिसकी संवेदनशीलता असीमित होती है, वो सहृदय है। और लोक में जितने ग्राम्य लोग हैं उनको सहृदय ही माना जाता है कि उनका संस्कार किया जा सकता है। दूसरी बात आपने चित्त की पूछी है। कलाओं के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, ज्ञान के आलोक के माध्यम से हम एक समवेत चित्त का निर्माण करते हैं। वो फिर एक समवेत चित्त हो जाता है। वो समवेत चित्त की अपने संस्कार होते हैं, अपनी अवधारणाएं होती हैं। तो इसे चित्त का हम निर्माण करते हैं। वैसे सबके पास चित्त होता है, हृदय होता है, मन होता है, लेकिन वो चंचल होता है। लेकिन हम उसको स्थिरता कैसे देते हैं, गत्यात्मकता कैसे देते हैं? कुछ संस्कारों के माध्यम से। वो हमारे जातिगत संस्कार होते हैं, समाजगत संस्कार होते हैं, उनके माध्यम से वो बनता है। तो इस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मुझे बहुत आनंद आया। मैं आप सबके सुखद भविष्य की, सुनहरे भविष्य की कल्पना करती हूँ, आपको आशीष देती हूँ कि आपका भविष्य सुखकर हो। और वो तभी संभव है मित्रों, क्योंकि तरुण मित्रों के कंधे ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो ज़्यादा बोझ उठा सकते हैं। तो इसलिए वो तभी संभव है जब आप अपने सामाजिक दायित्व को, अपने परिवेशगत दायित्व को, अपने समवेत दायित्व को समझेंगे और उसका वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।